और सुल्तान सलातीन मैम हमारे साथ आ गई हैं। हेलो मैम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया मैम। आई थिंक मैं वेट कर सकती हूँ, अनामिका मैम को ले लें। नहीं नहीं मैम, वो अनामिका मैम अभी स्टूडियो में नहीं है। वो आएंगी तो मैं ओके। ले लूँ। मैं कुछ अर्से पहले मैंने भी स्ट्रीम की थी इस टॉपिक के ऊपर, कास्ट सिस्टम, माइनॉरिटीज़ के ऊपर पाकिस्तान में। और जी। उसमें उस वक्त मुझे, उससे पहले मुझे इतना अंदाजा नहीं था। मतलब मेरी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी इन लोगों से ही, एंड आई वाज टॉकिंग, और मुझे लगता था कि पाकिस्तान में कैसे कास्ट सिस्टम है, क्योंकि मुसलमानों में तो कास्ट सिस्टम होता नहीं है। हम ये आपको ये बचपन से वो सुनने को मिलता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मतलब इस्लाम में तो कोई हम्म। डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। वहां पे तो बिलाल थे जो वो अजान दे रहे थे, एंड ही वाज गुलाम थे और उन्हें फोर फ्रंट में रखा गया। तो आपको हम्म। इस तरह की मीठी मीठी कहानियां बताई जाती हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो मगर आपको जब आपको सुनानी होती हैं बातें, अब आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो आपको अगर आप गंदे लग रहे हो, आप मैले लग रहे हो, आपने नहाए नहीं हो, तो आपको चूड़ा कहा जाता है कि चूड़े लग रहे हो आप, क्या गंदे लग रहे हो, और इस तरह की। मगर आपको ये चीजें रजिस्टर ही नहीं होती कि किस लेवल पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और आपके अंदर वो इनबॉर्न एक एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही इनग्रेन होती चली जाती है। आप क्रिश्चियन हम्म। फैमिलीज देखते हैं तो आप लोगों के घरों में जाएंगे तो उनके बर्तन अलग रखे हुए होते हैं। उनको एक ही बर्तन में खाने नहीं दिया जाता। उनको जैसे गालिब बता रहे थे, वही मैंने, मतलब पंजाब में तो आपको और ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वहां पे ये कास्ट सिस्टम और इसको लेके अभी तक अब मुझे तब तक अंदाजा नहीं था। मैंने इस हवाले से जब मैंने ये स्ट्रीम पे काम करना शुरू किया, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, मुझे रियलाइज करवाया गया, ये मैं बोलूँगी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था, मुझे रियलाइज कराया गया कि हम कितने, मतलब सबकॉन्शियसली इस चीज को कैरी करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। हर बंदा जो पंजाब में है खास तौर पे, उसको ये पता होगा अगर वो शादी करेगा कि वो किस कास्ट का है। वो जाट है तो उसके गोत्र कौन सा है, और वो उसका सब कास्ट क्या है, वो कौन से, अगर वो आए हैं तो इंडिया में कौन सी जगह से। ये चीजें आज स्टिल देयर, जैसे गालिब कह रहे थे। अभी मैं कल यूरोप में मुख्तलिफ औरतों की ग्रुप हैं, उसमें एक ग्रुप में मैट्रिमोनियल के ही वो चीजें देख रही थी कि लोगों ने अपनी बेटियों के, अपने बेटों की शादी के वो पोस्ट किए होते हैं वहां पे औरतों ने। हर मैट्रिमोनियल वो जो एड था जिसमें मुसलमान फैमिलीज हैं, हर एक ने लिखा हुआ है अपनी कास्ट। अराई हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, ये हैं, वो है। इवन के अगर आपको अपनी कास्ट नहीं पता तो द प्लेस दैट यू हैव कम फ्रॉम, माइग्रेटेड फ्रॉम, इफ दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली, इफ दे हैव कम फ्रॉम अदर प्लेसेस, वो अब आपकी कास्ट के तौर पे लिखा जा रहा है। एंड दिस डजंट एंड हम्म। हियर। आप अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो गालिब बता रहे थे, आप क्रिश्चियंस के साथ आपकी डिस्क्रिमिनेशन, 98% ऑफ दिस, वो जो स्कैवेंजिंग और सूवेज क्लीनिंग की जो जॉब हैं, वो कचरा उठाने की और वो सफाई की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 98% पाकिस्तान में वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो एम्प्लॉयड हैं। क्योंकि आप मुसलमानों को इस समझते हैं कि दे आर वेल ऑफ, वो बेटर ऑफ हैं, वो आपसे वो बाकी लोगों से बढ़ के हैं। और वो जो सैयद का कह रहे थे, वो हो सकता है वो माइग्रेट किए हों, हो सकता है वो ना किए गए हों, हो सकता है वो मोहम्मद की फैमिली में से हों। ये ज्यादा, आई थिंक इसका ज्यादा जो क्रेज है, ये ईरान से ज्यादा चलता हुआ आया, क्योंकि वहां से बुखारी और वहां से शिराजी और ये ज्यादा भी वहां से भी ये चीजें चल के आई। सो उसका शायद इन्फ्लुएंस हो सकता है कि ये इतना अवेयर हैं कि ये सैयद हैं और ये सैयद ज़ादे हैं।
और ये सैयदजादों की वो जो अगर आप देखेंगे उनका जो प्रोटोकॉल है, आप शाह महमूद कुरैशी देख लें, आपको बड़े-बड़े और तो नहीं मिलेंगे, आप पीरों का देख लें, वो ज़्यादा गद्दी नशीन जो होंगे वो सैयदजादे होंगे और उनके लोग पैर छू रहे होते हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा रहे होते हैं, उनसे वो तावीज़ ले रहे होते हैं, उनसे दरूद पढ़वा रहे होते हैं, उनसे दुआएँ करवा रहे होते हैं। वो ही सेम मतलब एक हायरार्की चली आ रही होती है उसमें। दिस इज़ नॉट ऑल अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो ये जो हिंदू कन्वर्जन्स हैं लड़कियों की, तकरीबन 1000 के करीब क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां हर साल पाकिस्तान में कन्वर्ट की जाती हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट की जाती हैं, फोर्सफुली उनकी मैरिज की जाती है। अंडर एज बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 18 साल नहीं होती, उनको ज़बरदस्ती उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है और वो ज़्यादातर लोअर कास्ट हिंदूज़ या क्रिश्चियंस हैं। एट्रोसिटीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आप वो एक बच्ची 2020 में तकरीबन 58 लड़कियों ने सुसाइड की थी बिकॉज़ दे वर रेप्ड। वो एक मोमल मेघवार थी, आई थिंक शी वाज़ द 58 वो 17 साल की बच्ची थी एंड उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, सेल्फ इम्युलेशन की थी उसने बिकॉज़ शी वाज़ रेप्ड और उसको क्योंकि आपके यहाँ इंसाफ़ का सिस्टम ऐसा है पाकिस्तान में कि अगर आप इफ यू आर अ हिंदू, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, तो जिसने आपके साथ आपको मुसलमान कर दिया या ज़बरदस्ती है या जो भी है, बेसिकली दे हैव डन यू अ फेवर, ये समझा जाता हम्म, है। एंड मतलब इतना ब्लेटेंट है, येट उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको किसी लेवल पे नहीं मिलती। ना गवर्नमेंट इस बात से अवेयर है, ना उसके बारे में कोई किया जाता है। इवन के लोअर कास्ट के जो हिंदूज़ हैं, उनके पास ये जो जैसे शमशान घाट होते हैं, जहाँ पे आग लगाई जाती है, जहाँ पे आपका लास्ट सेरेमनीज़ होती हैं। पाकिस्तान में गिन के मेरे ख़्याल 3 या 4 शहरों के अलावा इंतज़ामात ही नहीं हैं कहीं आपके बरियल राइट्स के लिए। लोअर कास्ट के जो गरीब हिंदूज़ हैं, उनके पास सिवाय दफनाने के कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। अपने डेड वन्स को, अपने लव्ड वन्स को, अपने जिनसे वो मोहब्बत करते हैं फैमिली मेंबर्स को, इवन अपने रिलिजियस बिलीफ्स के हिसाब से आखिरी राइट्स उनके पूरे करने के। एंड दे आर फोर्स्ड टू जी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट की इस तरह की कोई स्कीम्स नहीं है, गवर्नमेंट के कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं हैं। वो बेचारे फिर एंड में दफनाने पे मजबूर हो जाते हैं एंड गिन के लाहौर, कराची, आई थिंक इस्लामाबाद एंड मेरे ख्याल पेशावर के अलावा क्वेटा आई एम नॉट श्योर 4-5 बड़े शहरों के अलावा कहीं इस तरह के फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं। ना ही रिलीजियस एजुकेशन की, ना ही इस तरह की, बिकॉज़ वो बेचारे गरीब हैं, वो लोअर कास्ट के थे और ये डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चलता आ रहा है। इवन कहा जाता है कि मैं अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो लोअर कास्ट के हिंदूज़ जो बाद में मुसलमान भी हो गए एंड इवन इफ दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। जी तो जैसे नज़र आता है वैसे है नहीं। आई विल टेक माय लीव। आप आपके बहुत सारे लोग होंगे, अनामिका मैम भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते होंगे। मैं बस यही कहना चाहती थी। मैं आई विल टेक माय लीव। आप दूसरे लोगों को लीजिए प्लीज़। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, आपने शेयर किया। चलो, थैंक यू तो सुल्तान। मुझे तो ये ये पता ही नहीं valuable था, मुझे तो हम पता भी लोगों नहीं के लिए था जी, सब लेकिन आज पहली बार हम नया है। हाँ, नया हाँ, है ये बहुत बिल्कुल। सारी चीजें हमें नहीं पता चल रही हैं मैम, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू। बहुत जी थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा।